नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों का सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज। बहनों, रोजाना की तरह आज की इस वीडियो में भी हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें, कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। तो सभी राज्यों से महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए, जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिए। पहली खबर के रूप में हम उत्तर प्रदेश से एक न्यूज़ देने जा रहे हैं आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के, सहायिकाओं के और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद भरे जा रहे हैं, जिसके लिए जिलेवार सूची आ रही है, डाटा आ रही है। उसके बाद वहां से फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। तो कई बहनें हमसे पूछती रहती हैं कि हमारे ज़िले में कब फॉर्म भरे जा रहे हैं और कौन कौन से ज़िलों के फॉर्म स्टार्ट हैं और कौन कौन से ज़िलों के फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि किस किस ज़िले के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और कौन सी लास्ट डेट है, कब से स्टार्ट है, कब से लास्ट डेट है। तो आपकी स्क्रीन पर डाटा दिख रहा होगा, आप देखिए कि महोबा में भरा जा रहा है फॉर्म 14 जून से लेकर इसकी 4 जुलाई लास्ट डेट है। इसके बाद हमीरपुर में भी है 14 जून से 1 जुलाई तक लास्ट डेट है। उसके बाद लखनऊ है, लखनऊ में 1130 पद हैं जिसके लिए 12 जून से स्टार्ट है और 3 जुलाई तक लास्ट डेट है। इसी प्रकार से आप पूरा डाटा यहाँ पर देख पाएंगे। तो किन किन जिलों में फॉर्म भरा जा रहा है, तो बिजनौर, शामली, सहारनपुर, कानपुर नगर, रामपुर, बागपत, मुरादाबाद, बांदा, गाजीपुर, चंदौली, बाराबंकी, लखनऊ, हमीरपुर और बांदा, इन जिलों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जगहों पर लास्ट डेट जो है निकल भी चुकी है। 12 जून लास्ट डेट थी यहाँ पर बिजनौर वगैरह में, जिसके बारे में हमने आपको पहले सूचना दे दी थी कि वहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि 30 जून लास्ट डेट है कानपुर नगर के लिए, उसके बाद रामपुर, उसके बाद जितने भी जहाँ पर भी फॉर्म भरे जाए 28 जून लास्ट डेट है बांदा के लिए। वहीं पर 1 जुलाई लास्ट डेट है गाजीपुर के लिए, चंदौली के लिए भी 1 जुलाई है। इसके अलावा बाराबंकी के लिए भी 1 जुलाई ही है। उसके बाद लखनऊ के लिए 3 जुलाई, 1 जुलाई फिर से है हमीरपुर के लिए और महोबा के लिए 4 जुलाई लास्ट डेट है। यहाँ की जितनी भी बहनें वीडियो को देख रही हैं, यहाँ पर फॉर्म भरना चाहती हैं, आंगनवाड़ी में भर्ती होना चाहती हैं, तो इन जितने ज़िलों के नाम हमने आपको बताए वहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे स्टार्ट हैं। उनमें से कुछ ज़िलों के नाम आपको बता दें कि यहाँ पर फॉर्म बंद हो चुके हैं, भरे जाने बंद हो चुके हैं, जैसे कि बिजनौर, शामली, सहारनपुर में अभी 23 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। बिजनौर और शामली ज़िले में फॉर्म बंद हो चुके हैं, भरे जा चुके हैं। जितनी बहनों को भरना था भर चुकी हैं और जिनको अभी भरना है बाकी ज़िलों के अनुसार, आप जिन अन्य ज़िलों से हैं वहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके अलावा जिन ज़िलों के फॉर्म अभी नहीं आए हैं तो उनके फॉर्म जैसे ही आएंगे हम आपको ज़रूर बता देंगे। अगली खबर बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जनता दल पार्टी की, जनता दल यूनाइटेड, उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खुशखबरी है, #नीतीश कुमार @नीतीश कुमार। एक पोस्टर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें कुछ बातें लिखी गई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खुशखबरी। ये खुशखबरियाँ क्या है आप देखिए कि सभी 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तर्जुमे बदला जा रहा है। वहीं पर नई शिक्षा नीति को अमल में करते हुए जल्द ही प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों को मान्यता देने जा रही है सरकार। इसके अलावा साथ ही साथ सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि बच्चे खेल खेल में प्रशिक्षण पा सकें। यहाँ पर बहुत ही चतुराई के साथ उन्होंने खुशखबरी तो लिखा है, लेकिन कहीं भी ट्वीट में ऐसी बात नहीं लिखी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही सेविका बनाया जाएगा, शिक्षिका बनाया जाएगा। जबकि इसके पहले हमने आपको खबर दिखा दिया था, एक ट्वीट दिखाया था, लेटर भी दिखाया था, जिसमें बताया था कि प्रशिक्षण के बाद उनकी टेस्ट लिया जाएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उनको ही शिक्षिका के रूप में रखा जाएगा। लेकिन न तो उस जगह पे न तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, उनके वेतन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार अगर उनको शिक्षिका बना भी दिया जाएगा तो उनका वेतन क्या होने वाला है, उनको कितना वेतन मिलेगा, क्या इसी वर्तमान वेतन में उनको काम करना पड़ेगा, इसी मानदेय में काम करना पड़ेगा, उनके ऊपर काम का बोझ और बढ़ा दिया जाएगा, या फिर अन्य शिक्षकों की तरह उनको भी अच्छा वेतन दिया जाएगा और उनको शिक्षिका का दर्जा दिया जाएगा। जैसा भी हो, सरकारों को इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहिए। आपकी क्या मांग है, आपकी क्या राय है, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जब शिक्षिका के रूप में बनाया जाए तो उनको कितना वेतन, कितना मानदेय देना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
एक और महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश से आ रही है। जैसा कि हमने आपको कल एक लेटर दिखाया था, आदेश दिखाया था, इसमें आपको बताया था कि जो है जून में 17 जून से लेकर 24 जून तक वजन मापा जाएगा, आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा, वहां पर बच्चों का वजन वगैरह मापा जाएगा। तो उसके लिए कैसे डाटा भरना है, कब कब डाटा भरना है, हमने आपको बताया था कि 3 महीने का ये पूरा प्रोसेस होगा, अभियान होगा, जिसका संभव अभियान के तहत नाम रखा गया है। इसमें आपको बता दें कि जून से स्टार्ट हो रहा है, 17 जून से इसकी पहला वजन दिवस मनाया जाएगा, उसके बाद जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर में फिर से वजन दिवस मनाया जाएगा और वजन मापा जाएगा, लंबाई मापी जाएगी और देखा जाएगा कि बच्चों में कितनी उन्नति हुई है, कितनी प्रोन्नति हुई है, कितने आगे बढ़े हैं, कितना सुधार हुआ है उनके स्वास्थ्य में। तो उसको लेकर एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है सरकार की तरफ से। आइए आपको बताते हैं कि कहाँ पर क्या भरना है, क्योंकि ये काम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को करना पड़ेगा, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो ध्यान से इस जानकारी को सीख लीजिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर एक पूरा प्रोफार्मा दिख रहा होगा। देखिए, संभव पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, सैम मैम एवं गंभीर अल्प वजन की पहचान प्रबंधन के लिए विशेष अभियान, जून 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक आंगनवाड़ी प्रपत्र है। ये वहाँ पर भरना क्या क्या है आप देखिए कि सबसे ऊपर जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, केंद्र का नाम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम, जिसके द्वारा ये भरा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि वर्ष, उसके बाद सामान्य जानकारी है, ये सामान्य जानकारी। इसके बाद जो चीज़ें, अन्य चीज़ें बताएंगे, जून में वजन के बाद क्या भरना है, उसके बाद सितंबर में वजन के बाद क्या क्या चीज़ें भरनी है, वो अलग चीज़ है। पहले सामान्य जानकारी है, वर्ष का नाम, पिता का नाम, जो बच्चे और माता पिता हैं जो भी हैं उनके नाम। उसके बाद लिंग, कौन सा लिंग है, उसके बाद बालक है कि बालिका है, उसके बाद आयु कितनी है, कितने वर्ष का है, कितना माह है। उसके बाद वृद्ध निगरानी के माध्यम से लिखा जाएगा वजन कितना है उसका। उसके बाद उसका जो लंबाई है वो मापा जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है ये जून में मापी जाएंगी। जून में क्या चीज़ें मापी जाएगी, क्योंकि जो सामान्य जानकारी उसमें सिर्फ इतनी बातें कही गई, लिंग का निर्धारण कि लिंग कौन सा है, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद पिता माता का नाम। उसके बाद जो जून महीने में आपका वजन दिवस मनाया जाएगा उसमें क्या मापा जाएगा, वजन मापा जाएगा। वजन कैसे लिखा जाएगा आपको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वजन के लिए क्या करना होगा, जैसे 2 कुछ किलोग्राम है तो आपको 2 डिजिट तक दशमलव के उस तरफ का लिखना है, जैसे 5.75 किलोग्राम या फिर 10.25 किलोग्राम। तो ऐसे आपको भरना है। उसके बाद इसी प्रकार से सेंटीमीटर में आपको लंबाई भरनी है कि कितने सेंटीमीटर लंबाई है। उसके बाद वजन के मापने के बाद वजन आयु के अनुसार 2 तरीके से वजन में मापा जाएगा। एक लंबाई के अनुसार वजन का मापदंड तैयार किया गया है, एक आयु के अनुसार वजन के अनुसार। तो वजन के अनुसार जब मापा जाएगा तो सामान्य है या फिर अल्प वजन है या गंभीर अल्प वजन है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम वजन है या फिर सामान्य कम वजन है, सामान्य वजन का है, जैसा भी हो यहाँ पे भरना है। उसके बाद लंबाई के हिसाब से, यानी कि कितनी लंबाई पे कितना वजन होना चाहिए, इसके हिसाब से सामान्य है या फिर सैम में आता है कि मैम में आता है। उसके बाद विकलांगता है कि नहीं है, हाँ या नहीं यहाँ पर भरना है। अगर हाँ है तो कैसी विकलांगता है, शारीरिक विकलांगता है कि मानसिक विकलांगता है, यहाँ पे भरना है। उसके बाद इसी प्रकार से आपका जो है आयु यहाँ पर भर देना है, कितने वर्ष कितने महीने का है। उसके बाद सितंबर में भी ठीक इसी प्रकार से आपको भरना है वजन, जैसा हमने आपको बताया कि दशमलव के 2 अंक तक लिखना है, किलोग्राम में लिखना है। उसके बाद लंबाई या ऊंचाई जो भरनी है आपको सेंटीमीटर में यहाँ पर। उसके बाद वही उसी प्रकार से वजन के अनुसार सामान्य, अल्प वजन या अति अल्प वजन। उसके बाद वजन के लंबाई के अनुसार सामान्य, सैम या मैम। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों के दौरान, चिकित्सक प्रबंधन के दौरान उनकी क्या है, गंभीर है, अल्प वजन है या नहीं है, ये सारी जानकारी यहाँ पे भरनी है। उसके बाद विगत 3 माह में सैम मैम के जो गंभीर बच्चे हैं उनमें कुल गृह भ्रमण की संख्या क्या है, घर घर जाकर कितनी बार आप गए हैं, कितनी संख्या में गए हैं, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो कुल संख्या वगैरह भरनी है। उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए कि कुल संख्या के आगे जितने बॉक्स में शेड किए हुए हैं, यानी कि जो आपको काले कलर के दिख रहे हैं, यहाँ पर संकलित सूचना भरा जाना अनिवार्य है। जो डाटा है उसको भरा जाना अनिवार्य है। प्रारूप की एक कॉपी परियोजना कार्यालय पर फीड कराते हुए 24 जून तक अवश्य भेज दी जाए। इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है, पहली कॉपी 24 जून को भेज दी जाएगी। उसके बाद दूसरी कॉपी जो आपकी भेजी जाएगी वो सितंबर महीने के 20 से 25 तारीख के बीच में होगा, तो 25 तारीख तक भेज देनी होगी। लेकिन पहली जो कॉपी है जून महीने वाली, वो आपको 24 तारीख तक भेज देनी होगी। इसके लिए ये पूरा प्रोफार्मा तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूं कि इसमें लिखी गई, इसमें बताई गई पूरा प्रोफार्मा आपको समझ में आ गया होगा, बताई गई एक एक बात समझ में आ गई होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर कर दें।
एक और महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह सरकारी आदेश बिहार सरकार की तरफ से 14/6/2021 को जारी किया गया है। इसमें देखिए विषय की नव सृजित यानी कि नए बने आंगनवाड़ी केंद्रों पर नव चयनित जो नई चयन की गई हैं सेविका सहायिकाओं को उन्मुखीकरण करते हुए प्रशिक्षण देकर केंद्रों को क्रियाशील करने के संबंध में, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो नई सेविकाएं हैं, जो नए आंगनवाड़ी केंद्र बने हैं उनमें नई जो सेविकाओं की नियुक्ति की गई है वहां उन केंद्रों के लिए उनका प्रशिक्षण किया जाए और केंद्रों को क्रियाशील बनाया जाए। यहाँ पर बताया गया है कि उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पद के द्वारा सभी नवसृजित आंगनवाड़ी केंद्रों पे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र सहित को लिया गया है। यथाशीघ्र क्रियाशील करने के लिए परियोजना स्तर पर महिला पर्यवेक्षिकाओं को उनके सहयोग से आंगनवाड़ी सेविकाओं को उनके कार्य के लिए एवं दायित्व के लिए प्रशिक्षित करना है। सहायिकाओं का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण किया जाएगा। उसके बाद केंद्रों को क्रियाशील करने का निर्देश है। परंतु समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि चयनित सेविकाओं से कार्यरत सेविकाओं की संख्या कम है। इससे स्पष्ट है कि सभी चयनित सेविकाओं को प्रशिक्षण देकर केंद्रों को क्रियाशील करने के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके लिए बताया गया है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के अनुसार निर्देशानुसार अनुरोध है कि संलग्न विविध प्रपत्र में 2 दिन के भीतर ICDS संचालय में डाटा सेंटर ईमेल ID दी गई है, यहाँ पर उस पर सॉफ्ट कॉपी भेजना सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए आदेश दिए गए हैं। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर करिए और आगे भी इसी प्रकार की रोजाना से जुड़ी आंगनवाड़ी और आशा से जुड़ी हर राज्यों की खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।